ज़ैगम साहब, मेमो गेट, फिर जरदारी को एम्बुलेंस के जरिए ऐवान सदर से बाहर निकालने की तारीखों पर तारीखें, सदर होते दुबई में वो मुकीम रहे, वगैरह वगैरह, ऐसे मामला भी उनके साथ चलते रहे उस दौर में, जहां आप एक तरफ जमहूरी मामला चलने की बात करें। इस बार आपको क्या नजर आता है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जरदारी साहब के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? एस्टैब्लिशमेंट के साथ जबरदस्त ताल्लुकात रहेंगे, लेकिन आपने जो बुनियादी करारदाद आज पेश किया है ऐवान में, वो है जरदारी साहब को सियासत की पीएचडी देने के बारे में। और कुछ सहाफ़ी तो हमारे पहले ही जरदारी साहब को 2 पीएचडीज दे चुके हैं। देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि बड़ा कारोबारी कौन होता है? बड़ा कारोबारी वो होता है जो 1000 को 3000 बनाए, या वो होता है जो 1000 को 500 बनाए? मेरे नज़दीक सियासतदान वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक करे। सियासत एक सियासतदान के अवाम के साथ ताल्लुक का नाम है। कितने ज़्यादा लोगों से ताल्लुक बनाता है, कितना मजबूत ताल्लुक बनाता है, और फिर उस ताल्लुक की बुनियाद पर वो कितना डिलीवर करता है, ये चीज़ है सियासत। जरदारी साहब को 2008 में पीपल्स पार्टी मिली। पीपल्स पार्टी का वोटों में हिस्सा था 31%। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2024, ये पहुंच चुका है 14% पे। पीपल्स पार्टी के 2 वोटरों में से 1 वोटर छोड़कर जा चुका है। आधे वोटर हो चुके हैं कौमी सतह पर। पंजाब, जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, जो सूबा जहां से पीपल्स पार्टी शुरू हुई, वहां सिर्फ 6% हिस्सा है इस इलेक्शन में। मतलब पंजाब में 4 वोटरों में से, पीपल्स पार्टी के 4 वोटरों में से 3 छोड़कर जा चुके हैं जरदारी साहब के दौर में। अब मसला क्या हुआ कि वो पार्टी जिसका एक कैरिज्मेटिक लीडर हुआ करता था, जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वहां पे एक ऐसे लीडर आ गए जो एक टॉक्सिक ब्रांड की हैसियत रखते हैं। एक ऐसी पार्टी जो एक नजरियाती पार्टी हुआ करती थी, सोशल डेमोक्रेटिक नजरियाती पार्टी थी। दोनों पहले लीडर इस पर बहुत जोर देते थे, हर वक्त इस पर बात करते थे। अब क्या नजरिया है पीपल्स पार्टी का? इसका एक वोट बैंक हुआ करता था, नजरियाती वोट बैंक और क्लास का वोट बैंक। गरीब इसके साथ हुआ करता था और प्रोग्रेसिव इसके साथ हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं, मुफाहिमती जो नजरिया है, नजर तो वही आता है ज़ैगम साहब, जो उनके पास है, पाकिस्तान को बदलना कर गया पीपल्स पार्टी को, वो छोड़ चुके। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं मुफाहिमत पर भी आता हूं। देखिए, बुनियादी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो अपनी बुनियाद से मुकम्मल तौर पर जरदारी साहब ने, जो उसकी मकबूलियत की बुनियाद थी, अवाम से ताल्लुक की बुनियाद थी, उसको तोड़ दिया। अब आप कह रही है मफाहिमत एक और लेवल है। जो मफाहिमत बिल्ड की जाती है, मकबूलियत पर की जाती है। सबसे पहले आप अपनी पार्टी को बिल्ड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मफाहिमत क्या करनी है। मफाहिमत पर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पूरी किताब लिखी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से वो डील करते हैं दूसरों के साथ, वो एक बहुत पॉजिटिव बात है, काबिल तारीफ बात है। जिस तरह वो ब्रिजेस बिल्ड करते हैं, उनकी अच्छाइयों की हम बात ही नहीं कर रहे, 18वीं तरमीम की बात नहीं कर रहे। इतना एक बड़ा सियासतदान हो, इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह हो, तो ये तो नहीं होता कि उसने कुछ भी ना किया हो। बहुत सी बातें उनके बारे में पॉजिटिव कह सकते हैं। यहां पर जो हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, वो है बतौर सियासतदान। जब बतौर सियासतदान देखेंगे तो बतौर पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर देखेंगे, और ये देखेंगे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया और खुद अपनी लीडरशिप को कैसे इस्तेमाल किया अपनी पार्टी को बिल्ड करने के लिए। और जब आप उनके बाद की भी बात करें तो मुझे इजाजत दीजिए। देखिए कि ऐसी पार्टी जो गरीबों की पार्टी थी, उसके सरबराह ने गरीबों के लिए अलाट की हुई 460 अरब रुपए की जमीन एक बहुत बड़े टाइकून को पकड़ा दी। पीपल्स पार्टी के नारे तक चोरी हो गए। सही। पीपल्स पार्टी को खुद नहीं पता कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप उनको दे दीजिए 2 या 3 PhDs, मैं तो सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट दूंगा। चलें जी। हो केपी में PTI को 2/3 मैंडेट मिला तो सूबे के वजीर आला के लिए दूसरे कई नामों की तरह अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आया। उस वक्त गैर जानिब तज्जियाकारों की राय यही थी कि अली अमीन पर न सिर्फ 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं, बल्कि 2014 के धरनों और फिर 2016 में शहरों को लॉकडाउन करने की तहरीकों और 2022 के एहतजाजों में भी अली अमीन का किरदार इंतहा पसंदाना रहा है। मगर इमरान खान ने हर तरह की तनकीद के बावजूद अली अमीन गंडापुर को ही केपी का वजीर आला बनाने का फैसला किया।
अली अमीन वजीर आला जैसी आला तरीन सूबाई पोजीशन तक पहुंचने के बावजूद भी अपना तर्ज सियासत बदलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पहले दौरा पेशावर के दौरान वजीर आला KP गायब रहे। अली अमीन ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और न ही वो गवर्नर हाउस की तकरीब में मौजूद थे। वजीर आला KP ने वजीर आजम की हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी। अब अली अमीन विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से इतवार को पेशावर में बड़ा जलसा किया जा रहा है। यूं एक सूबाई इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव ही विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारियां कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि PTI ने सूबाई हुकूमत को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया हो। 2014 के धरनों में PTI के वजीर आला परवेज खटक के जरिए सूबे के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। परवेज खटक अपने सरकारी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद KP हाउस में बैठकर सूबे के मामलात चलाते और दोपहर के बाद धरने में शरीक हो जाते। अक्टूबर 2016 में पनामा लीक्स के मामले पर एहतजाज, मार्चेस और लॉकडाउन के दौरान परवेज खटक वजीर आला होने के बावजूद पंजाब की सरहद पर आकर एहतजाज को भी लीड करते रहे। परवेज खटक को अली अमीन के मुकाबले में ज्यादा घाघ और तजर्बाकार सियासतदान माना जाता है, जो PTI से पहले भी अपना सियासी पस मंजर रखते थे। मगर अब KP जैसे इंतहाई अहम सूबे की वजारत आला अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स के हवाले करके क्या नताइज निकलेंगे, इसका अंदाजा अली अमीन की तकरीरों और अमल से हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का वफाक और उसका इंतहाई अहम और हसास सूबा इस तरह की मुहिम जोई या फिर एडवेंचरिज्म को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, PTI की हिकमत अमली, एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस, लॉकडाउन की सियासत, सूबाई वसाइल का भरपूर इस्तेमाल, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला या PTI के टाइगर? शहजाद साहब। अच्छा, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस है कि ये वोट जो मिला है KP से या मुल्क भर से, वो अली अमीन गंडापुर को तो नहीं मिला। या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर का वो वोट नहीं है कि उसको वजीर आला बनाया जाए। ये PTI को वोट दिया गया है, इमरान खान को वोट दिया गया है, PTI को वोट दिया गया। अब वो जिस वजह से भी दिया गया, किसी की मोहब्बत में दिया गया, किसी की क्या कहना चाहिए मुनाफरत में दिया गया, लेकिन जिस तरीके से भी वोट गया वो उस पार्टी को गया। उस पार्टी ने डिटरमिन किया, आइडेंटिफाई किया कि जी अली अमीन गंडापुर हमारा। इसी तरीके से जिस तरीके से बुज़दार को पंजाब में वजीर आला लगा दिया गया था। अब अगर आप KP के वजीर आला को भी बुज़दार ही बनाना चाहते हैं या वो खुद से बुज़दार बनना चाहते हैं, तो फिर तो ये उस पार्टी का और उस शख्सियत का कसूर है जो कि उस वोट को, उस ताकत को जो कि अवाम ने उसको दी है, इस तरीके से इस्तेमाल करता है। समझने सोचने की बात यह है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो क्या चाहता है। उनकी अवलीन नीड क्या है कि उनके 5 साल पूरे हो जाएं, ताकि उन 5 सालों में वो तमाम जो खोया हुआ 16 माह का जो एक तजर्बा था, उसके बाद फिर जो PMLN की मुश्किल पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको वक्त मिल जाए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस इस्टेब्लिश करने का पंजाब के अंदर। ये याद रखें कि अली अमीन गंडापुर ऐसी सिचुएशन में वजारत आला पे आए हैं जबकि PTI भी जिसे कहते हैं डाउन इन द डंप्स थी, वहां से उसको एक नई जिंदगी मिली। और मैं बार बार कहता हूं एक नई जिंदगी मिली। उसी तरीके से PMLN डाउन इन द डंप्स थी और उसको पंजाब में एक नई जिंदगी मिली और वहां पे मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम पंजाब से PMLN को फिर से उठाओ। तो अब अगर उन दोनों सूबों को आपस में मुकाबला किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा अपने आप को कमतर परफॉर्मेंस नजर करता हुआ नजर आता है, तो फिर जाहिर है कि PMLN की उठान ज्यादा होगी अगले इलेक्शन के मुकाबले में, अगले इलेक्शन के लिए। तो ये तो मुस्तकबिल की अपनी पोजीशन अपने आप को स्टेक करने वाली बात है। इनको वोट किस चीज का मिला है? अवामी खिदमत का। इनको वोट इस चीज का मिला है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको कमतर किया जाए, सूबे के वसाइल को लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इंतशार और तशद्दुद और इस किस्म का शोर शराबा जल जलाओ करा के ये सर्विस होती है, तो फिर मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे एक जिसे कहते हैं कि सियासी सोच का फुकदान है। इमरान खान को आजाद करवाना अगर इस पूरी पार्टी का मकसद है और उसकी कीमत ये 2-2.25 करोड़ लोग देंगे जिन्होंने इनको वोट दिया, तो फिर तो ये बहुत ही घाटे का सौदा। ठीक हो गया बेगम साहिब, एक तो दहशतगर्दी का मामला और मसला बहुत बड़ा है। 18वीं तरमीम के बावजूद सूबा बहुत से मामलात पर विफाक पर है। दहशतगर्दी विफाकी मामला है, गवर्नेंस अपनी जगह है। क्या अली अमीन साहब जैसी वजारत आला चलाएंगे, इस जारहाना सियासत की कीमत KP के अवाम को देना पड़ेगी? अगर वो इस तरीके से सियासत चलाते हैं जिस तरह का खदशा मेरे कोलीग्स ने जाहिर किया है, फिर तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी KP को। अब PTI एक ऐसी जमात है जहां में तो परवेज इलाही भी टाइगर बन जाता है 70 साल की उम्र में।
अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो तो पैदाइशी टाइगर हैं, वो तो शुरू ही उन्होंने सियासत ही तालिब इल्म के तौर पर बतौर एक टाइगर के की थी, जिनकी अपनी कोई सियासी हैसियत इमरान खान से अलग करके नहीं है। ही ओव्स एवरीथिंग टू चेयरमैन पीटीआई। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तरफ उन पर सूबे की जिम्मेदारी है, जो आईनी ओहदा उनके पास है, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका उन्होंने हल्फ उठाया है। एक ऐसा सूबा जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट है, जो एक आग और खून के दरिया से गुजरा है, जिसके जख्म मुंतबिल करने हैं, जिसने तरक्की करनी है, जिसको हीलिंग चाहिए। और ये वो काम है जिसके लिए विफाकी हुकूमत की भी मदद चाहिए, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी चाहिए, ताकि ये तेज़ी से तरक्की करे और अब ये सूबा आगे को जाए। अब दूसरी तरफ उन पर जो बोझ है वो इमरान खान से वफादारी का है और उनकी मज़ाहमती सियासत का है और एहतजाजी सियासत का है, जिस पर वो बज़ाहिर फैसला कर चुके हैं कि अपनी तमाम तवानाइयाँ वो इस्तेमाल करेंगे विफाकी हुकूमत को गिराने पर और एक नए इलेक्शन को लेने पर। इस वक्त आइडियल बात यह होती कि पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन पार्टी और सरकारी ओहदे को अलग कर देते, एहतजाज जिम्मे लगा देते वो अपनी पार्टी के, और जिनके पास हुकूमत है उसको कहते कि तुम हुकूमत पर फोकस करो। क्या वो अपने सूबे का लॉकडाउन करेंगे? क्या सूबे से इस्लामाबाद पे हमला आवर होंगे? क्या वो इस्लामाबाद और पंजाब के एहतजाज को केपी का ईंधन फराहम करेंगे? फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल। जिस दौर की आपने मिसाल दी है परवेज खटक की, तो परवेज खटक को तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी शामिल थी ना, वो खुद थोड़े थे। सही। मुझे ये महसूस होता है कि वो अलामती आन बान दिखाएंगे, जैसे वजीर आजम की ओथ टेकिंग में नहीं गए, जैसे उन्हें रिसीव नहीं किया। लेकिन जब तक वो काम की बात आएगी तो आई होप ही वुड मीन बिजनेस। ठीक हो गया जी। इफ्तिखार साहब, इतवार को बड़ा जलसा भी करने जा रही है पीटीआई, और अगर वो कामयाब जलसा करते हैं तो क्या पेशावर एहतजाजों के लिए लॉन्चिंग पैड बनेगा इस्लामाबाद की तरफ, या अलामती सब कुछ रहेगा जो जैगम साहब कह रहे हैं और बिजनेस ही करेंगे? अल्लाह करे अलामती रहे, लेकिन मैं सब दोस्तों की तवज्जो दिलवाऊंगा 2 जून 2022 के इनके पार्टी लीडर के एक स्टेटमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। और लेट मी रीड आउट 2-3 sentences. If the right decision is not taken, Pakistan will lose its nuclear deterrence, and then it will be fragmented into 3 pieces. While this warning might appear blunt and bizarre, it is certainly not without a basis. The country has 4 regions. Now what? Imran Khan is saying that it will be on 3 pieces. This is nothing new. उसने ये बात आपको 2022 में बता दी थी। पार्टी लीडर जेल में है। पार्टी लीडर जेल में हो, अभी बताया गया कि पार्टी लीडर ही पार्टी लीडर है, इस जमात की कोई हैसियत नहीं, सारा वोट उसको मिला है। तो साफ ज़ाहिर है जिसको सारा वोट मिला है उसने 2 जून को 22 को ये कहा पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। उसने कहा बल्कनाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। ये उसी लीडर ने कहा जिस लीडर को वोट मिले, और सब कहते हैं कि जो का उस लीडर को वोट मिले, इसलिए उस लीडर की मर्ज़ी है जिस शख्स को चाहे वो तैनात करे, और जिसको तैनात किया गया उसके बारे में हमारी शदीद रिजर्वेशन है। वो क्या बातें कर रहा है? वो चढ़ाई की बातें कर रहा है, वो इख्तलाफ की बातें कर रहा है, वो वफाक को कमज़ोर करने की बातें कर रहा है, तो सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा, या उसकी दिमाग की पैदावार नहीं है। आई विल रिक्वेस्ट कि ऑल ऑफ़ यू 2 जून 2022 का इंटरव्यू उस पार्टी के लीडर का पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए, फिर फैसला कीजिए कौन क्या करना चाहता है, कौन कहाँ खड़ा है। अगर इस लीडर को किसी से एतराज़ है, एतराज़ सियासत में होते हैं, सियासत में इख्तलाफ होता है, लेकिन इख्तलाफ की हद ये नहीं होती, इख्तलाफ की हद में ये वार्निंग नहीं होती। सो मेरे दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि आने वाले दिन मुश्किल दिन है। अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क की सालमियत करे, मेरे मुल्क को बचाए रखे, और मेरे मुल्क में वफाक की जो पोजीशन है इसको कायम और बरकरार रखे। बड़ी भारी जिम्मेदारी है सीएम केपी पे, देखना वो किस तरह बिहेव करते हैं, सीएम बिजनेस को आगे लेके बढ़ते हैं और केपी के आवाम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं।